हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी सारे छात्र हैं BBMKU सभी का एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। और अगर आप भी BBMKU यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आपका भी 6 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आज की इस वीडियो में आपको इतना कुछ कम बताने वाला हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि शायद यूट्यूब पर ऐसा भी हम लोगों के लिए कोई है जो इतना तैयारी के साथ हम लोग को एग्ज़ाम में भेजेगा, ठीक है। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो जा करके देखो, इसके पहले BBU का यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का कल ही एग्ज़ाम खत्म हुआ। उन लोगों को फुल तैयारी करवाएं मात्र दो दिन में। 24 का स्टार्ट था, 31 को उन लोगों का लास्ट था, यानी 6 दिन में मैंने पूरा तैयारी करके उन लोगों को भेजा था। कमेंट में जाके देखिए, बोला कि सर जो आपने बताया वही आया है, और सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही नहीं बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, ठीक है। तो अब है आप लोग का पारी, अब मैं आप लोगों को भी फुल तैयारी करके भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जितना भी देखा स्क्रीन पर तैयारी कैसे करें, PDF कहाँ मिलेगा, वीडियो कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। एक भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा। और इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो भी आप लोग यहाँ पे पहले देख ही ले, ठीक है। मेरे पास आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ सो देखिए। सबसे पहले आप समझें, यहाँ पे देखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सब चीज़ समझाऊँगा कि ये सब चीज़ें मैंने क्यों लाया यहाँ पे, ठीक है। ताकि आपका जो भी ये कन्फ्यूजन है ना, जो भी कन्फ्यूजन है ना आपका, सब कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा, कुछ भी कन्फ्यूजन आज नहीं रहने दूंगा, ताकि आप बेस्ट तरीके से तैयारी करके जाएँ, ठीक है। अगर आप BBMKU यूनिवर्सिटी के हैं तो देखिए। और मैंने लास्ट में यहाँ पे क्या लाया सो देखिए, आपका बेस्ट रणनीति आपको यही करवाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें लाया है सो, ठीक है। ये मैं आपको देखो, ये जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला टाइम टेबल, ये आपको मैं इसी हिसाब से बताऊंगा, और आपको एग्ज़ाम सेंटर तक मैं आपको हर एक एग्ज़ाम का, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करके भेजूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत से समझता हूँ कि क्या चीज़ें हैं नहीं है सो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। हम बोलेंगे तो हो सकता है विश्वास ना हो। बुक में क्या लिखा हुआ है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय यानी कि BBU, जिसका कल एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। कल मतलब एग्जाम खत्म हुआ था। फिर विनोद बिहारी महतो कॉन्वेंशनल यूनिवर्सिटी यानी जो आप लोग का है BBMKU, एंड एक और कॉलेज है सिंधु कन्हू विश्वविद्यालय। ये 3 कॉलेज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। ध्यान से सुने मेरे बातें कि जो ये तीनों यूनिवर्सिटी है वो तीनों का सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब 1-2 टॉपिक चेंज है। तो मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अगर 5 को पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है, तो BBMKU में कितना पढ़ना है, 6 टॉपिक पढ़ना है। 5 को उसमें, 5 को भी इसमें सेम टॉपिक्स हैं, बस 1-2 टॉपिक जो ऐसे हैं जो BBMKU में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हर यूनिवर्सिटी, जो 3 को यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिख रहा है, सबका सिलेबस सेम है, बस 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग तरीक़ा से हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम काम करेंगे, कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि तीनों कॉलेज का सिलेबस बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता सिलेबस है। अब कितना डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस हो तो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कोर 11 में यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका यहाँ पे DSE में, क्योंकि आपको पता है कि जो DSE पेपर होता है ना उसमें 2 सेक्शन होता है, A और B, और स्टूडेंट्स का चॉइस होता है कि वो A चुनेगा या B चुनेगा, ठीक है। तो DSE 1 में होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, एंड B में होता है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विद क्या दिख रहा है, स्पेशल डिफरेंस टू झारखंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DSE 2 में भी 2 ऑप्शन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये टोटल होते हैं। तो कोर 11-12 सबका तो सेम रहता है, लेकिन DSE 1 में बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये चुनता है तो कोई B चुनता है, ठीक है। बट चलो कोई भी दिक्कत नहीं, जो भी स्टूडेंट जो चुना हो, ठीक है। अब ये सारा सिलेबस मिलता जुलता होता है, चल ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि मिलजुल रहा है सारा सिलेबस, इसलिए ताकि मैंने BBU का यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो कल एग्जाम खत्म हुआ उनका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। तो आपको उससे कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना वो मैं बताऊँगा, और आपको सारा वीडियो देखना है कि कौन सा वीडियो देखना है, ठीक है। वो मैं सब कुछ आपको इसमें बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो वीडियो नहीं बना है आप लोगों के लिए वो मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो आपको जब सारा रणनीति पता चल जाएगा कि कैसे क्या तैयारी करना है ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और आप भी मुझे थैंक्स ही कमेंट में करोगे जब एग्जाम दे करके आओगे तो, ठीक है। जैसे कि सारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वाले ने किया है, जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है BBMKU का, ठीक है, यानी ये BBMKU का यानी कि आप लोगों का ये क्या है सिलेबस है। देखिए कोर 11 में आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जबकि BBU में भी कोर 11 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही पढ़ना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आपका पहला टॉपिक क्या, राजनीतिक विचारधारा, उसमें भी राजनीतिक विचारधारा ही पढ़ना है। दूसरा में आपका राष्ट्रवाद है तो उसमें भी राष्ट्रवाद ही पढ़ना है,
तीसरा में साम्यवाद है, उसमें भी साम्यवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसमें भी लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें अराजकता है, उसमें भी अराजकता है। इसमें उग्रवाद है, उसमें भी उग्रवाद है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे मार्क्सवाद है, उसमें भी मार्क्सवाद है। मतलब 7 टॉपिक्स सेम VBU से आपको मैच कर जा रहा है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट देख रहे हैं नव उग्रवाद है, जो कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। पिछले साल बहुत बार आया नव उग्रवाद से, जबकि ये VBU में नहीं है और ना ही मैंने इसका क्वेश्चन करवाया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोर 11 को VBU का जो मैंने करवाया उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। लेकिन कोर 11 के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जो नव उग्रवाद पर होगा BBMQ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, कोर 11 कंप्लीट हो गया। आपको मात्र एक सिलेबस ज़्यादा, एक टॉपिक ज़्यादा नव उग्रवाद, जो कि मैं VBU में नहीं है और BBMQ में ये चीज़ें है, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। तो इस प्रकार से आपका कोर 11 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं कोर 12 में। अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि VBU का सिलेबस कैसे सेम हो, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का भी VBU का, ठीक है, कोर 11 का। देखिए यहाँ तक सब कुछ सेम मिल रहा है। यहाँ पे 7 टॉपिक से मार्क्सवाद तक, लेकिन आप लोगों का जो लास्ट में नव उग्रवाद था, इसमें नव उग्रवाद नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 7 ही टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस था और मैंने नव उग्रवाद पर वीडियो नहीं बनाया था, जबकि मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कोर 12 पर लेकर के, ठीक है। तो अगर मैं कोर 12 का बात करूँ, ठीक है, देखिए कोर 12 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग को बिल्कुल कोर 12 जो है ना बिल्कुल चेंज है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर 12 वो बिल्कुल चेंज है, वो VBU से एक भी चीज़ नहीं मैच करने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जबकि अगर मैं VBU का बात करूँ, ठीक है, कोर 12 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों को क्या है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो कोर 12 का क्या करेंगे हम, कोर 12 का आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। कोर 12 का जो है आप लोगों का वो मैं फुल तैयारी करवाऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और फुल तैयारी मतलब क्या, 10 क्वेश्चन दूंगा नहीं, मैं 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पर मात्र 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। और वो 5 क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम में आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगर नहीं आया तो ठीक है ना। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे आपका MCQ क्वेश्चन भी लगभग टच कर जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल अलग है, तो VBU से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए अलग से करवाऊंगा, ठीक है। चलते हैं अब DSE 1 में। तो DSE 1 में आप लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ है, जबकि VBU में भी इंटरनेशनल लॉ ही था, तो आपको वहीं से जाकर के पढ़ लेना है, ठीक है, समझ गए। तो आप लोगों को जो इंटरनेशनल लॉ है DSE 1 में, वो VBU के लिए सेम है और BBMQ दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको वहीं से जाकर के पढ़ना है। अब चलते हैं, देखते कि इसमें कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उत्पत्ति विकास के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हुगरो ग्रेसियस का योगदान पढ़ना है। तीसरा पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत। चौथा पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण। और पाँचवा पढ़ना शांति का कानून। और फिर पढ़ना नेक्स्ट प्रत्यर्पण और हस्तक्षेप। और नेक्स्ट पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। इसमें टोटल 7 टॉपिक्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वही चीज़ें VBU में जाकर के, ठीक है, कोर 12 में। देखिए यहाँ पे भी 12 नहीं, DSE 1 में देख रहे थे ना, क्योंकि 12 तो बिल्कुल अलग है ना। देखिए DSE 1 में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उत्पत्ति विकास सेम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रोसियस का योगदान। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। हम ऐसा नहीं किए, VBU का ही सिलेबस आया है, उधर से ही आया हुआ था, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का देख सकते हैं, उसमें अंतर वगैरह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण, फिर यहाँ पे भांति लिख दिया, जबकि शांति का कानून है, ठीक है। फिर प्रत्यर्पण, हस्तक्षेप, यहाँ पे भी 7 टॉपिक्स है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे देखिए प्रत्यर्पण अलग लिखा है, हस्तक्षेप अलग लिखा है, लेकिन प्रत्यर्पण और हस्तक्षेप आप लोगों का सेम ही है, ठीक है, एक ही में डाल दिया। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देख लिया कि जो DSE 2 है, DSE जो 1 है इंटरनेशनल, वो सेम टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देखिए। प्रत्यर्पण 6ठा नंबर, प्रत्यर्पण और हस्तक्षेप आप लोगों का एक ही में लिख दिया, ठीक है, जबकि वहाँ अलग अलग है। लेकिन आपको 1-2 टॉपिक्स हैं जो कि अलग है। कौन सा टॉपिक्स अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 7वां टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, ऐसा VBU में नहीं है। उसके बाद और मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ के, यहाँ पे देखिए ये वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं पता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो स्रोत है ना, वो टॉपिक्स किससे मिल रहा है, पहला वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति वाला से ही मिल रहा है। प्लस में जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, ये भी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, ये भी आपको मिलता जुलता नंबर 1 के टॉपिक से ही है, ठीक है। मतलब ये है कि कोर 12 जो आपका DSE 1 ए इंटरनेशनल लॉ, जो भी स्टूडेंट्स DSE 1 में इंटरनेशनल लॉ चूज किए हैं वो
BBMKU का और VBU का सिलेबस बिल्कुल सेम है, आपको कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा समझो, ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो मैंने जो VBU में बताया क्वेश्चन वही आपको पढ़ना है, लेकिन हल्का फुल्का क्वेश्चन आपको अलग, मैं इसमें 2 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन क्या करवाऊंगा सो मैं बताता हूँ, जो मैंने VBU में नहीं करवाया था क्योंकि टाइम नहीं बच पाया था। एक शांति कानून, ये शांति कानून करवाऊंगा। DSC 1 का बात मैं कर रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा क्या करवाने वाला हूँ, सब कुछ VBU का ही देखना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा इसमें शांति का कानून, और दूसरा करवाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। ये 2 वीडियो मैं एक्स्ट्रा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स DSC 1B में स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड स्टेट चुने हैं, ये जो है वो बिल्कुल VBU से मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल VBU से मैच कर रहा है। तो मैंने इसके लिए VBU में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ बताया है, मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बताया। तो वहाँ से जाकर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। और जब मुझे मतलब देखिए, यहाँ से आप लोगों ने ये चुन लिया, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड चुन लिया, ठीक है। अब आप लोग वहाँ पे जाएंगे, VBU के वीडियो पर जो मैंने बनाया है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर दिया, वो चीज़ आपको वहाँ पर जाकर के देख लेना है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूँगा। उसका सॉल्यूशन मैंने एक भी नहीं करवाया, तो मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूँगा, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका DSC 1 में क्या है, A है कि B है, फिर DSC 2 में A है कि B है, ठीक है। तो यहाँ से आपका DSC 1 में जो स्टूडेंट्स B लिए हैं इसका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं DSC 2 में जो स्टूडेंट्स ने A में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं। तो देखिए, VBU में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और BBMKU में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है DSC 2 में, ठीक है। और सब कुछ यहाँ से आप लोगों का सिलेबस मिलता जुलता सिलेबस है। देखिए यहाँ पे दिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्राकृतिक मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष एजेंसियाँ विश्वास स्वास्थ्य, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व शांति, ठीक है। उसका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, क्षेत्रीय संगठन प्राकृतिक प्रकार, या फिर यूरोपियन संघ और OPEC। देखिए ये आप लोग का सिलेबस एक टॉपिक से यहाँ से अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 7 नंबर है 100 और यहाँ पे जो 6ठा नंबर है 100, ये दोनों आप लोगों का क्या है, अलग है। 6ठा नंबर और 7वां नंबर दोनों अलग है, ठीक है, 6ठा और 7वां बिल्कुल अलग है। तो इस पर मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, वीडियो बना दूंगा। मतलब कि मैं देख लिया मैंने कि कौन सा चेंजिंग है नहीं है। तो आप लोग को मैंने जो बता रहा कि VBU से मैच कर रहा है वो आपको वहीं से जाकर पढ़ना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत नहीं मैच कर रहा है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के ला दूंगा, ठीक है। और मैं एक बार क्या करूँगा, हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सारे आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का फिर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब उस क्वेश्चन में से जो आपको टच कर जाएगा वो VBU से पढ़ लेना है, और जो नहीं टच करेगा उसके लिए मैं वीडियो आपको बना दूंगा। पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कोर 11 में, 12 में, DSC 1 में, DSC 2 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कितना मैंने वीडियो बना दिया है और कितना बाकी है वो मैं बना करके आपको दे दूंगा, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि DSC 1 में, सॉरी DSC 2 में जिसका नंबर 1 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका टॉपिक सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टॉपिक चेंज था, मैंने आपको नीचे नहीं देख पाया था, 6ठा 7वां 8वां, ये जो 3 टॉपिक्स है ना वो चेंज है, ठीक है, किससे, VBU से। तो ये तीनों टॉपिक्स में मैं आपको वीडियो बना करके देने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं जिसका B में डेमोक्रेसी इन इंडिया है। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने डेमोक्रेसी इन इंडिया पर एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, मतलब सॉल्यूशन नहीं दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या पता है कि कोर 11 का, कोर 12 का मैंने VBU को पूरा तैयारी करवा दिया था, लेकिन DSC 1 में जो स्टूडेंट से A चुने थे ना, यानी कि इंटरनेशनल लॉ, उसका मैंने पूरा तैयारी करवाया था, और DSC 2 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चुने थे उसका मैंने फुल तैयारी करवाया था। लेकिन जो DSC 1 में B और DSC 2 में B चुने थे ना, उसका सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए प्रयास करूँगा कि पूरा तैयारी करवा दें। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने स्टूडेंट्स लोग DSC 1 में ये लिए हैं, या तो फिर B लिए हैं, फिर DSC 2 में ये लिए हैं कि B लिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने नहीं करवाया है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका खत्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सारी चीज़ें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप लोगों को मैं बता दिया कि कोर जो 11 है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। 12 तो बिल्कुल आपका चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट DSC 1 में। तो DSC 1 आपको जो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। फिर DSC 2 भी मैच कर रहा है, इसमें मैंने कटिंग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ, अगर मैं बात करूँ DSC 2 का, ये तो ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। DSC B में बात करो तो ये भी मैच कर रहा है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पर बात करने वाला हूं कि आप लोगों को तैयारी कैसे करके जाना है। ठीक है, आप लोगों को तैयारी कैसे करना है BBMKU पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 वालों के लिए, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस को 11 का 6 को है, 21 को है, 26 को, 28 को है। तो आपको कैसे क्या तैयारी करना है, क्योंकि यकीन मानो मेरा, अगर इस चीज़ों को अगर नहीं देखा ना तो आप उलझ जाओगे, और जो चीज़ें बाद में पढ़ना चाहिए उसको आप पहले पढ़ जाओगे, और जो पहले पढ़ना चाहिए तो उसको आप बाद में पढ़ोगे, और इस प्रकार से एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आप पक्का भूल जाओगे। लेकिन मैं जो रणनीति बताने वाला हूँ ना वो बिल्कुल नहीं भूलोगे। जो पढ़ के जाओगे 2 कॉपी दिमाग में लौट रहेगा और उसको एग्जाम में जाकर के लिखोगे, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय है, और बहुत ज़्यादा समय रहने के बाद ही स्टूडेंट्स लोग कन्फ्यूजन होता है। अगर किसी को एक दिन का समय होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ के जाता है तुरंत लिख देता है। लेकिन आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छा से हो जाएगा। VBU का बहुत कम समय मिला था तो उन लोग अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए थे, फिर भी मैंने प्रयास किया था कि 1-2 दिन में इतना अच्छा वही क्वेश्चन देता था जो आ जाता था। ठीक है, तो आप लोग का मैं एक अच्छा तैयारी करवाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ इसमें बताने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो इसमें लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, तो उसको आपको देखने के लिए नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही, अगर इसे आप नहीं देखेंगे तो शायद आप मेरे चैनल से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करवाने वाला हूँ, नहीं करवाने वाला हूँ, कब कौन सा वीडियो लाऊंगा, कोई 11 में कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन लाऊंगा नहीं लाऊंगा, और 12 में कितना क्वेश्चन मुझे करवाना है, कब करवाऊंगा, किस तारीख से किस तारीख तक करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।